नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता नवचेतना एजुकेशन से। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे MBBS इन उज़्बेकिस्तान 2026, जिसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे जो टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है FMG की 2025 के अंदर, जिसने सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया FMG का। उस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, मेस है कि नहीं है, इंडियन टीचर्स हैं कि नहीं है, FMG कोचिंग मिल रही है कि नहीं है, ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, यूनिवर्सिटी का पूरा इन एंड आउट। एंड उसके बाद हम एक मेन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिससे बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स में बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ बैन हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बैन नहीं हुई हैं, कुछ ये कुछ वो, सब लोग अपने तरीके से इंटरप्रेटेड कर रहे हैं। तो कुछ एजेंट्स भी गलत बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी गलत समझ रहे हैं, पेरेंट्स भी गलत समझ रहे हैं, तो सबका अपना अपना चल रहा है। तो मैं आपको इंटरप्रिटेशन सही से बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी हाथ में दो एडवाइजरी हैं और मैं दोनों एडवाइजरी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ने निकाली है वो एडवाइजरी मेरी तरफ से बनाई हुई एडवाइजरी नहीं है कोई। एक आई है 1 अप्रैल 2026 को और एक आई है 3 अप्रैल 2026 को। तो दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट्स मैंने मार्क किए हुए हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिससे आपको खुद पढ़ना हो, ट्रांसलेट करके पढ़ना हो। हिंदी वर्जन अगर मेरे पास होगा तो हिंदी वर्जन भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा। चाहे तो आप व्हाट्सएप पे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको एडवाइजरी भेज भी दूंगा। आराम से तसल्ली से पढ़ना, मैं पॉइंट बताऊँगा, इसके अंदर मार्क करे हुए पॉइंट्स हैं, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि बैन है यूनिवर्सिटीज़ या फिर सेंक्शंस लगे हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं कुछ, तो क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो से। यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी है। अगर आप जिस हिसाब से आप अमाउंट खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, उस हिसाब से उससे ज़्यादा फैसिलिटी आपको उस यूनिवर्सिटी में मिलेंगी। यूनिवर्सिटी के पास कम से कम भी 80 एकड़ का उनका कैंपस है, एक जगह नहीं है, 3 कैंपस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में बनाए हुए हैं पूरी सिटी के अंदर, टोटल 80 एकड़ का बनता है। यूनिवर्सिटी के पास खुद के इंडियन टीचर्स हैं, FMG कोचिंग आपको फर्स्ट डे से मिल रही है। और उज़्बेकिस्तान आई थिंक जो पढ़ रहा है या किसी एजेंट से अगर आपकी बात हो रही होगी तो वो बता भी रहे होंगे आपको, उज़्बेकिस्तान एक लौती ऐसी कंट्री है जहाँ आपको फर्स्ट ईयर से आपको रियल पेशेंट्स, रियल ह्यूमन पेशेंट्स के ऊपर आपको इंजेक्शंस लगाना, ब्लड कलेक्शन, आपका वाइटल्स लेना, हिस्ट्री लेना, ये सब आपको रियल पेशेंट हॉस्पिटल में ले जाके सिखाया जा रहा है। इसी की वजह से जहाँ तक देखा जा रहा है, सबको पता चली गया कि उज़्बेकिस्तान एक टॉप परफॉर्मिंग कंट्री निकल कर आई है 2025 के अंदर। और जहाँ तक है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कंटिन्यू भी रखेंगे उस रिज़ल्ट को। देन यूनिवर्सिटी के पास खुद के हॉस्पिटल्स हैं, आई थिंक 12 से 13 हॉस्पिटल हैं जितने मैंने विज़िट किए हैं। यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर रोबोट्स मतलब उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं। रोबोट्स खुद सैनिटेशन करने जाते हैं, अगर किसी को वाटर चाहिए, पानी चाहिए तो उसके लिए खुद जाते हैं। वो हम वीडियो वगैरह शेयर करेंगे आपको, एक एक चीज़ों में बता रहा हूँ। हॉस्पिटल की वीडियो आएगी आपको स्क्रीन पर। हॉस्टल लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। लड़कियों का कैंपस के अंदर है, लड़कियों की मेस अलग है, लड़कों का मेस अलग है। और इंडियन खाना मिल रहा है, इंडियन कुक खाना बना रहे हैं। सारी वीडियो आपको मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे सारी वीडियो आती रहेंगी। यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंपस है, मेन कैंपस है, उसके अंदर लड़कियों का हॉस्टल है, उसी के अंदर मेस है, और मेस में 3 टाइम का खाना मिल रहा है। सेम बॉयज़ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल के अंदर मेस है, वही खाना बनता है, उनके पास डिलीवर होता है। 3 टाइम खाना हर किसी को मिल रहा है। बच्चे को इंडियन फूड, वेज नॉन वेज जो चाहिए वो मिल रहा है। साथ साथ यूनिवर्सिटी के पास FMG का रेशो, अगर आप FMG का रेशो समझेंगे, 51.7% FMG का रेशो फर्स्ट बैच ने निकाल के दिया है। मतलब उस यूनिवर्सिटी का बैच पहली बार निकला और पहली बार में 51% पासिंग दिया, क्योंकि वहाँ जो पढ़ाई की जा रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, वो आपको प्रेप लेडर एप्लीकेशन एक है जो FMG की तैयारी के लिए होती है, कुछ लोग जानते होंगे प्रेप लेडर के बारे में। उस एप्लीकेशन में जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं, जितने भी हमारे इंडिया में MCQ आते हैं FMG के लिए, उसी तरीके से, उसी पैटर्न से आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर। तो इसीलिए स्टूडेंट परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस यूनिवर्सिटी का नाम है फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ।
आई होप आप सब ने नाम सुना होगा और अभी बहुत फेमस हो रखा है। प्लीज़ ये मत सोचना कि नाम फेमस हो गया, एफएमजी अच्छा आ गया तो इस साल एडमिशन भी बहुत ज़्यादा जाएंगे। नहीं है ऐसा कुछ। यूनिवर्सिटी ने स्ट्रिक्ट रूल बनाए हुए हैं अपने कि 14 बच्चों का एक ग्रुप बनता है, उससे ऊपर बच्चे नहीं होते, 15 भी नहीं होते, 14 बच्चे मतलब 14 बच्चे। 420 बच्चे टोटल इस साल एडमिशन लेंगे क्योंकि 840 की सीटिंग उनके पास है, बट उन्होंने क्लियर मना करा 420 से एक बच्चा भी ऊपर नहीं जाएगा। 30 ग्रुप्स टोटल बनते हैं इसमें, 14 डिवाइडेड बाय 420 डिवाइडेड बाय 14, 30 ग्रुप बनेंगे, समथिंग 30-31। उसी के हिसाब से एडमिशन होंगे, उससे ज़्यादा वो एडमिशन लेंगे नहीं। 2026 का जो बैच पास आउट हुआ है अभी जून में, वो दिसंबर में पहला एग्ज़ाम देगा। जब एग्ज़ाम देगा तो आपको पता चलेगा 43 स्टूडेंट पास हुए हैं और उनमें से 30-35 स्टूडेंट पहली बार में एफएमजी निकाल लेंगे। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा पढ़ा रही है। यूनिवर्सिटी के अगर बजट की बात की जाए तो बजट, ट्यूशन फीस है $3,600, हॉस्टल है $600, मैस है $1,200। अगर ये सब हम कैलकुलेट करते हैं पूरे 6 साल का तो 28 से 30 लाख रुपए में आपकी एमबीबीएस ख़त्म हो जाती है। छोटे मोटे खर्चे भी जोड़ोगे तो 32-33 लाख में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे ऊपर कोई खर्चा नहीं है। 33 लाख मान के चलो, पूरा खर्चा 33 लाख में कंप्लीट एमबीबीएस विद ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस, आपका वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, चेकअप, लॉन्ड्री शॉन्ड्री सब कुछ मिला के, एफएमजी वगैरह सब मिला के इसी में कंप्लीट हो जाता है। तो बजट भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, मैं आपको धीरे धीरे कैंपस की वीडियो आपको दिखेगी, इसमें लाइब्रेरी की वीडियो दिखेगी, लड़कियों का हॉस्टल दिखेगा। हॉस्टल से याद आया, हॉस्टल 4 सीटर एंड 2 सीटर है यहाँ पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हॉस्टल अलग अलग हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ के। 2 सीटर अगर आपको लेना है तो आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हमारे दिए गए नंबर पे हमसे बात करनी पड़ेगी, हमको आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी 2 सीटर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो आप अगर फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट एडमिशन देख रहे हैं इसके लिए उज़्बेकिस्तान में, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए और अपनी सीट बुक कराइए अपनी डाउट्स क्लियर करने के बाद। फ़्लाइट की बात की जाए तो आने जाने की उज़्बेकिस्तान की फ़्लाइट दिल्ली से नामांगन जाते हैं, आपको ताशकंद जाने की ज़रूरत नहीं है। नामांगन से बाय रोड 1.5 घंटा आपको लगता है फरगना पहुंचने में। दिल्ली से नामांगन आना जाना अगर फ़्लाइट कैलकुलेट करेंगे तो 35,000 रुपये में आना जाना कंप्लीट हो जाता है, बहुत कॉस्टली नहीं है। अगर बच्चा ताशकंद के थ्रू भी जा रहा है, किसी को होता है कि मुझे ताशकंद जाना है, घूमना है, तो आप ताशकंद जा सकते हैं। दिल्ली से ताशकंद आना जाना 3 घंटे की फ़्लाइट है, प्लस उसका जो फेयर है वो 30,000 में ही ख़त्म हो जाता है। अभी रिसेंटली हम लोग ताशकंद में, अभी हम ताशकंद और फरगना में ही थे, उज़्बेकिस्तान में ही थे, तो सिर्फ जाने की अगर टिकट बताऊं तो आप लोग सब हैरान रह जाएंगे सुन के। 9,000 रुपये की टिकट मिली थी मुझे, सिर्फ 1 वे टिकट 9,000। इससे सस्ता तो मुझे नहीं लगता कहीं भी टिकट है। 9,000 की आप दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से गोवा अगर टिकट कराएंगे तो उतने की तो टिकट दिल्ली में ही मिल जाती है। तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। आपके सामने ट्यूशन, आपके सामने हॉस्टल की वीडियोस, मेस की वीडियोस, कैंपस की वीडियोस, उसके साथ साथ आपका लाइब्रेरी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या है, सब आएगा वीडियो। किसी को भी कोई भी डाउट हो हमसे वीडियो पे वो जो नंबर आ रहा है उस पर फ़ोन करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। और डाउट क्लियर करने के बाद आप फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट को अपना फ्यूचर का सबसे बेस्ट ऑप्शन बना सकते हैं एमबीबीएस के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो मेरे हिसाब से सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे कि एडवाइजरी जो आई है उसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखो, मैं एडवाइजरी के बारे में बताऊं तो मेरे पास 2 एडवाइजरी हैं, ठीक है। पहली एडवाइजरी आई थी हमारी 1 अप्रैल 2026 को, जिसमें कि क्लियरली मेंशन है स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन, जो स्टूडेंट एडमिशन देख रहे हैं अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स, मतलब एमबीबीएस कोर्स के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ उज़्बेकिस्तान के अंदर, वो बताया गया है। अगर आप इसमें पॉइंट देखेंगे, पहले 2 पेज हटा दो, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, कोई बहुत लंबा डिस्कशन करना नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और अगर आपको ना मिले लिंक से तो प्लीज़ मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करो, लिखो एमबीबीएस उज़्बेकिस्तान, एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान एडवाइजरी चाहिए, आपको मिल जाएगी, दोनों मिल जाएंगी। पॉइंट नंबर 4 है दिस अलर्ट बीइंग इशूड, मतलब ये जो अलर्ट है वो निकाला गया है स्पेसिफिकली एडमिशन के रिलेटेड। जो इंडियन नेशनल स्टूडेंट हैं, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट हैं जो उज़्बेकिस्तान में एडमिशन के लिए देख रहे हैं, उनको बताया गया है बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, समरकांद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड एक ब्रांच जो इंडिया में खुली हुई थी, TIT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेंगलोर और एन ऑफ शोर कैंपस ऑफ TSMU। ये तो बिल्कुल ही इनवैलिड था, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ।
उसके नीचे ही पॉइंट लिखा है, जो इंडियन एम्बेसी के पास प्रॉब्लम्स आई, मेल्स आई, बहुत सारी जो उनके पास कंप्लेंट्स आई वो आई थी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन दैट कंट्री। उनको बताया गया कि एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, वो उनको नहीं मिल पा रही है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर मैल प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके से एडमिशन कराए जा रहे हैं फेक एजेंट्स के थ्रू, जो सिर्फ बकवास करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उन एजेंट्स के थ्रू झूठ बोल के, गलत वादे करके, कम पैसे बता के एडमिशन कराए जा रहे हैं, और वहाँ जाने के बाद बच्चे से या तो ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, या यहाँ से ज़्यादा पैसा ले रहे हो, वहाँ जाके पैसे जमा ही नहीं हो रहे। ये भी हो रहा है। ये रिपोर्ट्स आई थी, ठीक है। उसमें एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट दैट सच स्टूडेंट्स आर एडमिटेड बियॉन्ड इनटेक, मतलब जिस यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी 600 एडमिशन की है, 800 एडमिशन की है, वो ले रही है 1000 स्टूडेंट, 1200 स्टूडेंट, 1300 स्टूडेंट, मतलब ओवर कैपेसिटी कर रही है। वो एक आई थी जिसमें कॉम्प्रोमाइजिंग द मेडिकल एजुकेशन, जिसमें बच्चों की एजुकेशन जो थी, पढ़ाई जो थी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। अगर आप एक सिंपल चीज़ समझो, अगर 600 बच्चों का ग्रुप बनना चाहिए, 600 बच्चे ही एडमिट होने चाहिए, अगर 1200 चले जाएंगे, डबल चले जाएंगे, तो अगर 25 बच्चों का या 15 बच्चों का ग्रुप बन रहा था, वो 30 का हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। टीचर स्टूडेंट रेशो बढ़ जाएगा, ना आपको प्रैक्टिस मिल पाएगी, ना आपको टीचिंग मिल पाएगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट आर नॉट रिसीविंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं मिल रही है क्योंकि ये स्टूडेंट कैपेसिटी से ज़्यादा हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एज द मीडियम इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ बात हो रही है कोर्स की इंग्लिश लैंग्वेज की। मतलब कुछ टीचर ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो इन यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है कि इन यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, बहुत सारे टीचर हैं ऐसे जो इंग्लिश नहीं आती, वो बोलना सीख रहे हैं, बात करना सीख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। बट अगर आप चाहे रशिया जा रहे हैं, किर्गिस्तान जा रहे हैं, उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, यूएसएसआर का कोई भी पार्ट ले लो आप, उसमें अगर आप जा रहे हो तो आपको यहाँ से सोच समझ के जाना है कि मुझे बेसिक रशियन आनी चाहिए, पेशेंट्स को ट्रीट करना है, पेशेंट वहाँ का इंग्लिश नहीं बोलेगा, वहाँ का पेशेंट हमेशा रशियन में ही बात करेगा या उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करेगा, वो आपको सीखनी है। ये तो हर पेरेंट्स को पता है, ये तो हर स्टूडेंट को पता है, और ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो ये तो आपकी गलती है। पेरेंट्स को समझाया जाता है कि वहाँ पे लैंग्वेज सिखाई जाती है, 1st to 3rd ईयर आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है। इसके बाद ये कंप्लेंट आ रही है नॉट फॉर पीपल लैंग्वेज, मतलब जो लोग वहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज, उससे प्रॉब्लम नहीं है उनको, प्रॉब्लम है कि जो टीचर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल रहे, विच इज़ फेयर इनफ। आप अगर इंडिया में भी एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई साउथ इंडिया का स्टेट मिलता है, तमिलनाडु मिलता है, आंध्र प्रदेश मिलता है, केरला मिलता है, तेलंगाना मिलता है, तो वहाँ पर जो उनकी लैंग्वेज बोली जा रही है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, वो लोग उसी में ही बात करेंगे। क्या आप वहाँ से सेटिस्फाई नहीं होंगे? आपको पेशेंट ट्रीट करना पड़ेगा। ऑल्दो आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि हिंदी बोल के हम संभाल सकते हैं, लेकिन कभी आप साउथ इंडिया जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत ऊपर रखते हैं, और वो लोग आपसे अपनी लैंग्वेज में ही बात करेंगे, वो आपसे हिंदी में बात नहीं करेंगे। तब आप क्या करेंगे? MBBS आपको तो करनी है, कंप्लीट भी करनी है, पेशेंट भी देखना है। बट लोग ये समझते हैं कि बाहर जाना, बाहर भेजना थोड़ा आसान है, आसान पढ़ाई होती है, बच्चे आसानी से पास हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जितना यहाँ पढ़ना है उससे ज़्यादा बाहर पढ़ना है, क्योंकि बाहर पढ़ के आने के बाद आपको एग्ज़ाम देना है। यहाँ से अगर आप इंडिया से MBBS करते हैं तो यहाँ से आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तक तो यही रूल है, आगे आएगा नहीं आएगा वो किसी को पता नहीं है। बट इंडिया से आने के, बाहर से आने के बाद, फॉरेन स्टूडेंट को आने के बाद एक इंडिया में एग्ज़ाम देना है, और उस एग्ज़ाम के बाद वो कंपेटेबल होते हैं इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। तो बेटर कौन हुआ, इंडिया वाला कि बाहर वाला? जिसने बाहर से आने के बाद एग्ज़ाम दिया, अपनी नॉलेज को प्रूव किया कि मुझे आता है, उसके बाद उसको लाइसेंस मिला, विच इज़ मोर वर्दी दैन इंडियन स्टूडेंट। मैं ये नहीं कह रहा इंडियन स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट में जो पढ़ रहे हैं वो तो अल्ट्रा प्रीमियम बच्चे हैं, उनको तो बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। जो प्राइवेट में भी ले रहे हैं, हो सकता है उनकी किस्मत में मार्क्स कम रह गए हों, पैसे कम हों, या कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उनको प्राइवेट लेना पड़ा हो, पर सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, इसी की वजह से प्रॉब्लम आता है। आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6, इट इज़ वंस अगेन reiterated via this alert, note this that student or parent strongly advised as under, मतलब बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग अलर्ट दिया जा रहा है
जिसमें कि बोला जा रहा है डू नॉट फॉल फॉर फ्रॉडलेंट ऑफर। किसी भी जहाँ से हमें एजेंट के ना आए, झूठे ऑफर को ना सुने, झूठी चीज़ें ना माने, कम पैसे बता के भेज रहा है ना माने, यहाँ पैसे मांग रहा है मत दें, सीधा यूनिवर्सिटी अकाउंट में पैसा डालें। हम हर स्टूडेंट को बोलते हैं यूनिवर्सिटी का अकाउंट नंबर आपके एडमिशन लेटर पे लिखा है, उसी अकाउंट नंबर पे आप पैसा जमा कर दो। अगर नहीं जमा करना, आप अपना डॉलर एक्सचेंज कराओ, मनी एक्सचेंज कराओ, यहाँ से कैश पकड़ो, यूनिवर्सिटी जाओ, खुद अपने हाथ से अकाउंट डिपार्टमेंट जाके जमा करो, विच इज़ वेरी ईजी ना। आपके लिए भी आसानी, आप यहाँ से जमा कर दोगे, कल को आप नहीं जाना आपको तो आप ये कहोगे एजेंट को कि मुझे वहाँ से पैसे दिलवाओ वापस। वो एक लंबा प्रोसेस है, आएंगे नहीं आएंगे, यूनिवर्सिटी क्या रूल दे रही है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन दे रही है, सीट खराब हुई, पैसे, वो 10,000 चीज़ें होती हैं। देखो आपको भी लगेगा एजेंट खराब है, झूठ बोल रहा है, अब तो पैसे फंस गए मेरे। आप पैसे कैश लेके जाओ, सीधा वहीं जमा करो। और मैं तो पेरेंट्स को, हर पेरेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि प्लीज़ साथ चलो यूनिवर्सिटी। आप खुद देखो, आप 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, 40 लाख खर्च कर रहे हो, 20 लाख खर्च कर रहे हो, 25 लाख खर्च कर रहे हो, 40,000 रुपये तो खर्च कर सकते हो ना बच्चे के साथ जाने के लिए। एक बार जाओ यूनिवर्सिटी, आप खुद देखो, अपनी आंखों से देखो। मैंने बताया कॉलेज में मेस है, इंडियन फूड है, इंडियन टीचर हैं, FMG कोचिंग है, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, सब आप वहाँ जाके देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा। ये वीडियो तो मैं कोई भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप क्यों ट्रस्ट कर रहे हो किसी को पर ऐसे? आप जाओ खुद, चाहे मुझसे एडमिशन कराओ, किसी और से एडमिशन कराओ, चाहे रशिया कराओ, किर्गिस्तान कराओ, उज़्बेकिस्तान, कहीं भी आप एडमिशन कराओ, कोई कंट्री ख़राब नहीं है। आप खुद बच्चे के साथ जाओ, पहली बार जाओ, जब आपको पता चलेगा कि एजेंट झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, तब आपको पता चल जाएगा। देन सेकंड पॉइंट में लिख रहे हैं कि वेरीफाई बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। वेरीफाई करो पेमेंट करने से पहले, सबसे अच्छा है लेकर ही जाओ पैसे, वहीं जाकर जमा करो। थर्ड नंबर पॉइंट, चेक रिकॉग्निशन एंड कंप्लायंस। आपको FMGL के रूल्स एंड रेगुलेशन देखने हैं, वो यूनिवर्सिटी पूरे कर रही है कि नहीं कर रही। उज़्बेकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी आपको FMGL रेगुलेशन पूरे कर रही है। मोस्टली कुछ हो सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो जिनके पास इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ना हो, टीचर्स ना हो, हॉस्पिटल ना हो, या सब्जेक्ट ही ना पढ़ा रहे हो, ऐसा हो सकता है, आपको यूनिवर्सिटी चेक करनी पड़ेगी। मैं जो यूनिवर्सिटी बताई आपको, फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। और उज़्बेकिस्तान में जहाँ तक सबको पता है, आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। लाइसेंसिंग आपको, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस आपको विदाउट एनी एग्जामिनेशन, जब आप डिग्री लेते हैं उसके साथ रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उस पर आपका लाइसेंस नंबर लिखा होता है। आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी एग्ज़ाम, ईजी। देन अवॉइड अनवेरीफाइड एजेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, प्लीज़ यूनिवर्सिटी चेक करो। ज़रूरी नहीं है 100 एजेंट अगर समरकांद, 100 एजेंट अगर फरगना, 100 एजेंट अगर बुखारा बेच रहे हैं तो 100 के 100 का नाम उस पेज पे होगा। पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता किसी का। 4 का होगा, 5 का होगा, 10 का होगा, 15 का होगा, 20 का होगा, इतने हो सकते हैं। आप चेक कर लो। आप हमेशा ये चेक करो कि उस एजेंट से जिससे आप बात कर रहे हो, क्या उसने उस यूनिवर्सिटी में कभी स्टूडेंट भेजा है कि नहीं भेजा। आप बात करके देख लो, स्टूडेंट से सेटिस्फाई हो, पेरेंट्स से सेटिस्फाई हो, खुद जाके आप देख लो, तब सेटिस्फाई हो, तब आप पैसे दे देना। उससे पहले तो अच्छा ही बात है ना, आपको पता चलेगा एजेंट रियल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन सीक ऑफिशियल गाइडेंस, मतलब ये कह रहे हैं कंसल्ट द नेशनल मेडिकल कमीशन। आप सबसे पहले जब सारी चीज़ें क्लियर कर लो, नेशनल मेडिकल कमीशन NMC को, और आप इंडियन एम्बेसी ऑफ उज़्बेकिस्तान को मेल लिखो, उनसे पूछो ये यूनिवर्सिटी ठीक है कि नहीं है, वो आपको मेल करेंगे, वो बता देंगे। देन रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज़, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है यहाँ पर, वहाँ जाने के बाद या आपसे झूठ बोला जा रहा है, आप एजेंट का नाम, उसकी कंपनी, उसका एड्रेस भेज सकते हो उनके पास, और वो अपने आप वेरीफाई करेंगे कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ये तो हो गई ख़त्म। इसमें कुछ बैन नहीं लिखा कहीं भी कि यूनिवर्सिटी बैन है, सिर्फ उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको सार बता देता हूँ पूरी एडवाइजरी का। उसमें बताया गया है कि स्टूडेंट जिन यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, बुखारा स्टेट, समरकांद स्टेट, ताशकंद मेडिकल, इनके अंदर ओवर कैपेसिटी स्टूडेंट भरे गए, जिससे उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर नहीं है, ये प्रॉब्लम है बस। देन एक एडवाइजरी आती है एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ताशकंद की,
3 अप्रैल 2026 को, ये 1 तारीख को आई थी। 2 दिन बाद इंडियन एम्बेसी निकालता है अपनी एडवाइजरी, जिसमें लिखा है वही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इंडिया और उज़्बेकिस्तान के, ये वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। वी आर विटनेसिंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट, मतलब उज़्बेकिस्तान कह रहे हैं, एम्बेसी कह रही है कि हम 2 साल 3 साल से देख रहे हैं उज़्बेकिस्तान में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, एडमिशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले, जिसमें कि वो FMGL के रेगुलेशन बता रहे हैं, 12 महीने की इंटर्नशिप हो, 54 महीने का कोर्स हो, इंग्लिश हो, ये हो वो सब आपको पता है। 2021 से लोग गाना गाए जा रहे हैं इसका। तो मेन पॉइंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर of Uzbekistan has confirmed that all those who obtain medical degree in Uzbekistan are permitted to practice in the land in accordance with the domestic legislation। जो मैंने आपको बताया, ये कहना चाहते हैं कि उज़्बेकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो बताना चाहते हैं जो भी फॉरेन स्टूडेंट उनकी कंट्री में पढ़ रहा है, उनकी लैंड पे पढ़ रहा है, वो वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए वैलिड है आफ्टर गेटिंग योर डिप्लोमा एंड डिग्री। ईजी। देन उसके बाद आता है, ये बोल रहे हैं कि वी हैव ऑल्सो बीन इन्फॉर्म्ड दैट सम स्टूडेंट्स आर बीइंग एडमिटेड हु हैव नॉट क्लियर नीट एग्जाम। लेट दिस बी क्लियर, नीट क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी। इफ एनीवन टेल्स यू अदरवाइज इट इज इनकरेक्ट। डू नॉट jeopardize योर फ्यूचर बाय bypassing दिस रिक्वायरमेंट। मैंने मार्क किया है पॉइंट, प्लीज देख लो नीचे से, नीचे से लास्ट 3rd पॉइंट है। इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई भी एजेंट ये बोल रहा है कि नीट फेल हो, आप चले जाओ, एडमिशन ले लो, अगले साल आना, नीट का एग्ज़ाम देना, आपकी डिग्री कंटिन्यू रहेगी और आप आने के बाद वैलिड हो गए इंडिया में। नहीं है ऐसा। आपको एडमिशन लेने से पहले आपको नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। हमने बहुत सारे पेरेंट्स से और बच्चों से सुना है, बोलते हैं कि हमारा कोई नोन है, वो बता रहा आप इस कंट्री में चले जाओ, मतलब कोई भी कंट्री हो सकती है, उस कंट्री में चले जाओ, आप नीट फेल हो कोई बात नहीं, आप अगले साल आना, जब एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम देना और वापस चले जाना। पहले तो आप एक चीज़ समझो, नीट का एग्ज़ाम होता है मई जून में वहाँ चल रहे होते हैं एग्ज़ाम्स, ईयरली एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, तो आप वापस तो आ नहीं सकते। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल निगलेक्ट हो गया। सेकेंड चीज़, इंडियन एम्बेसी जब आप वापस आते हो इंडिया में, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो, रजिस्ट्रेशन के लिए जाने के बाद आपको अपनी डिग्री लेके जानी पड़ती है, 10th 11th 12th की मार्कशीट ले जानी पड़ती है, आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो लेके जाना पड़ता है, पूरे 6 साल का ट्रांसक्रिप्ट मिलता है आपको, और आपको अपना पासपोर्ट और अपने एडमिशन लेटर, इनविटेशन, ये सब लेके जाने पड़ते हैं। देन आपको पासपोर्ट का हर एक सिंगल पेज आपको स्कैन करके देना पड़ता है। नीट का स्कोर कार्ड भी मांगते हैं वो। अब एग्जाम्पल अगर लो, आप 2026 में एडमिशन ले रहे हैं, आप फेल हैं और 2027 में आपने नीट पास किया, आप 6 साल बाद गए, 2032 में आप वापस आए, आपने बोला ये लो जी मेरा डॉक्यूमेंट और मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, तो गवर्नमेंट कहेगी भैया गए 2026 में थे, नीट 2027 में क्लियर था, तो बाकी 1 साल कहाँ है आपका, क्योंकि आपके 6 साल तो पूरे नहीं हैं, आपकी डिग्री इनवैलिड है, आप रजिस्टर नहीं हो सकते, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जाने के बाद स्टैंप होता है वीज़ा। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, इमिग्रेशन वाले स्टैंप मारेंगे, आपकी एग्जिट दिखाएंगे, वहाँ पे एंट्री होगी, तो ये एंट्री एग्जिट नोट करके वो लोग 6 साल काउंट करते हैं। तो आप तो इनवैलिड हो जाओगे यार, आप क्यों किसी की बातों में आ रहे हो फालतू में। तो प्लीज़ अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं हो, दोबारा पढ़ाई करो, दोबारा एग्ज़ाम दो, उसके बाद आप एडमिशन की सोचो, उससे पहले एडमिशन की सोचो ही मत। देन हम एक बहुत मेन पॉइंट है जो मुझे भी थोड़ी सी हंसी आ गई थी इसको पढ़ने के बाद, शायद हो सकता है कुछ लोगों को रोना आ जाए इससे सुन के, कि वी हैव सीन misleading videos being circulated on the advisory issued by NMC on April 1, 2026। ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी कंप्लेंट सुनी कि बहुत सारे बेवकूफ़ लोग वीडियोस बना रहे हैं इंटरनेट पे और सर्कुलेट कर रहे हैं एडवाइजरी को मिस इंटरप्रेटेड करके, मतलब लिखा कुछ है और बोल कुछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद पढ़ना नहीं आता होगा, हो सकता है इंग्लिश सबको नहीं आती और हो सकता है हिंदी भी नहीं आती हो, तो इसकी वजह से वो लोग गलत पढ़ रहे हैं। और ये एनएमसी कह रही है कि जो 1 अप्रैल 2026 को हमने लेटर निकाला था, उसके लिए लोग अलग ही वीडियो बना रहे हैं, अलग ही चीज़ें बोल रहे हैं, जिसमें ये बोलते हैं वी अर्ज यू ऑल टू नॉट पे अटेंशन टू दीज मिसलीडिंग वीडियोज़ एंड मैसेजेस, रिलाई ऑन द ऑफिशियल पोजीशन। मतलब ये कह रहे हैं प्लीज़ उन सारी बेकार वीडियोस को आप देखना बंद करो, उनको मत देखो, उनको मत सुनो, उसके बाद
बोल रहे कोई मैसेजेस अगर वो आपको झूठा बोल रहे हैं, आप एडवाइजरी खुद पढ़ो, उन सब पे विश्वास मत करो क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। आप डायरेक्ट एनएमसी और इंडियन एम्बेसी ऑफ ताशकंद से बात कर सकते हो मेल करके। बहुत सारे ईमेल्स आए हैं इनको, ये बोल रहे हैं ईमेल्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम सम स्टूडेंट्स इन दीज यूनिवर्सिटीज़ इंक्वायरिंग इफ द यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन बैंड। ठीक है, मैं थोड़ा एग्जेजरेट कर रहा हूँ, सॉरी, बट मुझे हंसी आ रही है क्योंकि ये सच बोल रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं हमें बहुत सारी ईमेल्स आई हैं, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जो ये 3-4 यूनिवर्सिटी के नाम आए हैं, और वीडियोस देख के आए होंगे तो बोल रहे हैं कि बैन बता रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ बैन हैं। देयर इज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समरकांत स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उन्होंने, इन तीनों यूनिवर्सिटी का नाम समझ आ गया, उन्होंने एडमिटिंग स्टूडेंट बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, उन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा स्टूडेंट लिए। इशू रिलेटिंग टू प्रॉपर अकोमोडेशन मतलब प्रॉपर हॉस्टल बच्चों को नहीं प्रोवाइड हो पाया क्योंकि कैपेसिटी कम थी और बच्चे ज़्यादा हो गए। गर्ल्स हॉस्टल की कंप्लेंट थी, बॉयज़ हॉस्टल की कंप्लेंट थी, एंड कुछ स्पेसिफिक एजेंट्स की कंप्लेंट थी जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एंगेज किया, उनका एडमिशन कराया बट उनके पैसे जमा नहीं किए, या उनसे ज़्यादा पैसा ले लिया, या उनको पैसा कम बता के भेजा और वहाँ से ज़्यादा पैसे की डिमांड की जा रही है। We are in discussion with the above these university to reduce intake, मतलब हम लोग इन यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया अपना इंटेक कम करो, बच्चे कम लो, ज़्यादा मत लो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। इंश्योर रेगुलर क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा देंगे, एंड नॉट वर्क थ्रू एजेंट्स हु हैव बीन फाउंड टू बी एंगेजिंग इन द मैल प्रैक्टिसेस, और उन एजेंट्स के ऊपर केस करे जाएंगे, एडवाइजरी जारी की जाएगी उन एजेंट्स के नाम लेके जिन्होंने ये सब फ्रॉड किए हैं। तो यही था मेरा जहाँ तक है, और इसमें कहीं बैन तो लिखा ही नहीं है, मैं तो पूरा पढ़ लिया। आप भी पढ़ सकते हो, मैं आपको भेजूंगा, तो आप लिंक डाउनलोड करके देख सकते हो। इसमें कोई यूनिवर्सिटी बैन नहीं है, बस वो ये कह रहे हैं ओवर कैपेसिटी है, स्टूडेंट ज़्यादा, और 3 ही यूनिवर्सिटी हैं, सॉरी 3, समरकांत स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और जो इंडियन ब्रांच थी वो तो इनवैलिड है ही पहले से, तो वो तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा कोई उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी बैन नहीं है, ना उस पर कोई सेंक्शन है, ना रिस्ट्रिक्शन है, ना बंद होगी, सब काम कर रहे हैं, सबकी यूनिवर्सिटी चल रही हैं। तो प्लीज़ फेक इन्फॉर्मेशन लोगों की मत सुनो, लोग अपने हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि देखो मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, सबका अपना काम है, सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, किसी को सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरी चीज़ को गलत बता रहे हैं, दूसरे इंसान को गलत बता रहे हैं, दूसरी कंपनी को गलत बता रहे हैं कि वो तो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, वो तो पाकिस्तान को फंडिंग करते हैं, ये मुझे पाकिस्तानी वर्ड समझ नहीं आता लोगों के अंदर, पाकिस्तानी वर्ड आया कहाँ से है। अगर देखो मैं नहीं बोल पाऊँगा, सॉरी, मेरा बोलने का मन है, मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, आप लोग खुद समझदार हैं, पेरेंट्स स्टूडेंट खुद समझदार हैं, खुद ही समझ सकते हैं कि कौन कहाँ किस जगह पैसा दे रहा है, किसको पैसा दे रहा है, वहाँ जाने के बाद भी तो रियलिटी पता चलती है। तो अभी तक जो गए हैं उनको तो पता चली गई होगी, तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे ऐसा, जो जाने वाले हैं उनको भी रियलिटी पता है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे ऐसा। तो लोगों को लगता है मैं अगर वीडियो बना दूंगा ये सब बोल के तो लोगों के एडमिशन ख़राब होंगे, बट ऐसा नहीं है, ऊपर वाला सबका साथ दे रहा है, जिसकी किस्मत में जितना लिखा होगा उतना मिल जाएगा उसको। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता हूँ वीडियो पे, तो मुझे अच्छा भी लगता है ये सब बोलना। सब अपना काम कर रहे हैं, सब अच्छे लोग हैं, आप पेरेंट्स समझदार हैं, आपको देखना है कि एडमिशन किससे कराना है। कोई किसी बारे में गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, वी डोंट डू दीज थिंग्स। हम लोग किसी कंपनी के बारे में, चाहे हमारा कॉम्पिटिटर हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, हम किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, ये हमारा रूल है। क्योंकि किसी के बारे में अगर आप गलत बोलते हैं तो आपके अंदर ही कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए आप गलत बोल रहे हैं, और कोई तो रीज़न है नहीं। आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो हमारी वीडियो थी फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसका बजट 32 से 33 लाख है। मैंने एडवाइजरी आपको दोनों बता दी हैं, समझा दी हैं। एडमिशन ओपन है, एडमिशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा भी नंबर इसी में ही है, तो आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जब आप सेटिस्फाई हो तभी आपको उस यूनिवर्सिटी में जो आप मांगेंगे उसमें भेजा जाएगा। हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि आप इसी में जाओ, ये सही है, इसमें मत जाओ, ये ख़राब है। आपका मन है, अगर रशिया में इमानुल जाना है, इमानुल जाओगे। किर्गिस्तान में आप ISSM जाना है, जलालाबाद जाना है, ओश जाना है, आपका मन है आप जाओगे।
एशियन जाना आपका मन है, आपको फरगना नहीं जाना, आपको कहना है एशियन, आपको जाना है अंग्रेज जाना है, आप अंग्रेज जा सकते हो, गुलिस्तान जाना है गुलिस्तान जा सकते हो। इट इज़ ऑल योर चॉइस। हम आपको गाइड करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी का ये बजट है, ये इतनी दूर है, ये यहाँ पर है, ये फैसिलिटी है, ये नहीं है। आपको चॉइस करनी है कि आपको जाना है कि नहीं। थैंक यू फॉर द वीडियो एंड होपफुली आप लोग जल्दी हम लोगों को मैसेज करें आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें उन लोगों के साथ जो आई थिंक प्रॉब्लम में हैं, जिनको डिलेमा हो रहा है कि ये यूनिवर्सिटी बैन है, ये नहीं है। तो उनको भेजिए, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए और हमसे बात कीजिए। थैंक यू।